जून 2023 हैदराबाद के रहने वाले 16 साल के एक लड़के ने फ्री फायर गेम में अपने मम्मी के बैंक अकाउंट से 36 लाख रुपए उड़ा दिए। फिर ऐसा ही कुछ अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भी देखने को मिलता है, जहां दो बच्चों ने इस ऑनलाइन गेमिंग को खेलते टाइम अपने माता पिता के अकाउंट में से 1 लाख रुपए को खर्च कर दिया। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पिछले साल चाइना में एक 13 साल की लड़की ने इन मोबाइल के जरिए अपनी मम्मी के अकाउंट में से 52 लाख रुपए उड़ा दिए। फिर नेदरलैंड के 3 साल के बच्चे के पास से जब फ्लाइट के टेक ऑफ के टाइम उसका आईपैड छीन लिया जाता है तो वो बच्चा इतना गुस्सा और चिड़चिड़ा हो गया कि फ्लाइट के कैप्टन ने उस बच्चे के साथ उसकी पूरी फैमिली को ही फ्लाइट में से बाहर कर दिया। तो इन सारी कहानियों को सुनने के बाद अगर आप सब लोग हैरान हो कि ये बच्चे आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो अगले कुछ मिनटों तक मेरी इन सारी बातों को कान खोलकर सुनना। ये विजुअल उन हर एक पेरेंट्स और लोगों के लिए है जिनके घर पर एक छोटा सा बच्चा है जो पूरा दिन मोबाइल, टीवी या फिर आईपैड की स्क्रीन के साथ चिपका रहता है, अपने स्कूल के टीचर और पेरेंट्स की कोई बात को नहीं सुनता, और अगर वो पूरी तरीके से इनडिसिप्लिन, इनपेशेंस और डिप्रेशन में है तो बिलीव मी आप इस नाव पर अकेले सवार नहीं हो। इन सारे बच्चों को दोस्तों आज जनरेशन अल्फा यानी कि जेन अल्फा कहा जाता है, और आज हम इन्हीं जेन अल्फास की एक्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ इनके कुछ प्रॉपर सॉल्यूशंस को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस बात का अनुमान लगाना कि एक पीढ़ी या जनरेशन कब खत्म होती है और दूसरी कब शुरू होती है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर प्यू रिसर्च सेंटर जैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिसर्च के थ्रू ऐसा मानती है कि जब पूरी दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन आते हैं तब उसी के साथ लोगों का एक नया समूह उसे किस तरीके से देखता है, इसके आधार पर एक जनरेशन बनती है। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो पिछले 140 सालों में ऐसी 8 जनरेशनों को दुनिया ने देखा है, जिसमें सबसे पहले दी लॉस्ट जनरेशन यानी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम के लोग, फिर इसके बाद दी ग्रेटेस्ट जनरेशन यानी वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम, फिर दी साइलेंट जनरेशन, फिर बूमर जनरेशन, इसके बाद जनरेशन एक्स, फिर जनरेशन वाई मींस मिलेनियस की जनरेशन जो आज के मोस्ट ऑफ दी ये जेन अल्फास के पेरेंट्स कहे जाते हैं, फिर इन सब के बाद मेरे जैसे लाखों युवाओं की जनरेशन यानी कि दी फेमस जनरेशन जेड, जेन जी जनरेशन, और आखिर में दोस्तों आज के इन लेटेस्ट बच्चों वाली जनरेशन यानी जेन अल्फा। अब जेन जी को आज के टाइम में कुछ लोग सबसे अच्छी तो कुछ सबसे बुरी पीढ़ी मानते हैं। सो बेसिकली ये जेन अल्फा जनरेशन का मतलब होता है कि जिन बच्चों का जन्म 2010 से लेकर इस साल दिसंबर 2024 तक होगा वो सभी बच्चे जेन अल्फा कहे जाएंगे। इनको आज तक की सबसे बड़ी जनरेशन भी कहा जाता है क्योंकि इस साल के एंड तक इस पीढ़ी के टोटल 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग पूरी दुनिया भर में मौजूद होंगे। मगर ये बच्चे इतने एडवांस है कि इनके कुछ ग्लोबली मौजूदा आंकड़े आपको चौंका देंगे। सबसे पहले तो एक जेन अल्फा वाला बच्चा सिर्फ 6 साल की उम्र में स्मार्ट गैजेट्स को चलाना सीख जाता है, और 4 साल की उम्र में ये बच्चे टैबलेट का यूज करने लगते हैं। आज ऐसे 61 बच्चों के पास टैबलेट और 49 बच्चों के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल है। दूसरी ओर इन बच्चों को आईपैड किड्स भी कहा जाता है क्योंकि 2010 में जब जेन अल्फा नाम आया था उसी साल एप्पल ने अपने पहले आईपैड को लॉन्च किया था। अरे डायपर पहनने की उम्र में ये बच्चे एआई और चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं और इनके आधार कार्ड से पहले इंस्टा और फेसबुक के अकाउंट बन जाते हैं। एक फिगर तो यहाँ ये भी कहता है कि जेन अल्फा के फर्स्ट बर्थडे से पहले ऑलरेडी उनकी सोशल मीडिया पर उनके 100 से भी ज्यादा फोटोज होते हैं। पूरा दिन मोबाइल में चिपके रहना, गेम्स खेलना, ये मानो इनका एक फिक्स रूटीन बन चुका है। इवन आप सब लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आजकल के बच्चों को आप टैबलेट या फिर फोन देते हो तो जो बच्चा रोता है वो अचानक से चुप हो जाता है, जो बच्चा खाता नहीं है वो खाना खाने लगता है, और जो बच्चा आपको परेशान कर रहा है वो एकदम से यहाँ शांत हो जाता है। और ये सारा कुछ दोस्तों उस 6.5 इंच की डिस्प्ले की वजह से होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके बच्चे को ये फोन किस तरीके से अट्रैक्ट करता है। एक फेमस बच्चों का शो है कोकोमेलन। आई एम श्योर यहाँ पे आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने 2 या 5 साल के बच्चों को ये कोकोमेलन यूट्यूब पर दिखाते होंगे, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कई सारे पेरेंट्स की ऐसी बातें सोशल मीडिया पर सामने आई थी कि उनके बच्चे इस कोकोमेलन से इस हद के इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि सोते सोते भी वो नींद में कोकोमेलन बड़बड़ाते हैं। शो को छोड़ने का नाम नहीं लेते क्योंकि इस शो में केवल ब्राइट कलर्स, रिपीटेड हाई इंटेंस साउंड और फास्ट जंप और कट्स के जरिए बच्चों को हुक किया जाता है। लेकिन इसके चलते ये बच्चे अब एक जिंदा लाश बन चुके हैं। यहाँ कुछ चाइल्ड डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कोकोमेलन को देखने वाले अमूमन 2 से 5 साल के बच्चे हैं। ये वो एज होती है जब बच्चे भाषा, स्किल और सोशल वैल्यूज को अपने अंदर विकसित करते हैं। मगर ऐसे कार्टून्स उनके विकास
विकास को यहाँ पर रोकता है। इसके बाद आते हैं 5 से 15 साल के जेन अल्फा के बच्चे, जिन पर इन दिनों सोशल मीडिया का भूत सवार है। ये सभी वो लोग हैं जो इस सोशल मीडिया की दुनिया से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एक कंटेंट मॉडरेशन कंसल्टेंसी वेब प्यूरिफाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अमेरिका में ही हर 1000 बच्चों में 16% के पेरेंट्स कहता है कि उनके बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग की अब लत लग चुकी है। और वो लत कहाँ से लगी? ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से।